बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज शेयर करूंगी जो कि एंट्री टेस्ट के कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या फिर आप कह लें जो लोग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आईटी जॉब या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। सो ये तमाम एमसीक्यूज उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, ये तकरीबन मैंने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में जो कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं वहाँ से मैंने ये टॉपिक्स से ये कवर किए हैं। एमसीक्यूज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, जिसमें मैंने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बेसिक्स क्लियर किए, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरीज, प्रोसेसर, जनरेशन, हिस्ट्री, ये तमाम चीज़ें मैंने उसमें कवर की हैं। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, अभी स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। पहला सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर अ प्रोग्राम दैट कैन रन ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बोल रहे हैं कि सवाल बोल रहा है कि प्रोग्राम जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स या फिर फ्रीवेयर। इसका राइट आंसर है क्रॉस प्लेटफॉर्म। हम ऐसा प्रोग्राम जिसे एक बार लिखा जाए और उसे हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर यानी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम उसे रन कर सकें तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है, मैंने इसको खुद से ऑप्शन में रखा था ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। अक्सर पूछा जाता है कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, इंटरव्यूज में भी अक्सर सवाल होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सोर्स। तो यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रोग्राम, जिसका सोर्स कोड पब्लिकली एक्सेसिबल हो, जिसको एक्सेस करके आप उसे मैनिपुलेट कर सकें अपने हिसाब से। जैसे पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अच्छा, क्लोज सोर्स इसका उलट है, मतलब जैसे कि अगर इसमें एक्सेसिबल है तो इसमें आपका जो सोर्स कोड होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का वो इनक्रिप्टेड होता है, एक्सेसिबल नहीं होता। सो ये आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको जो डेटा कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं ओवर अ नेटवर्क, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है प्रोटोकॉल, एल्गोरिथम, प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर। तो जी उसको ना सॉफ्टवेयर कहते हैं, ना प्रोग्राम कहते हैं, ना ही एल्गोरिथम कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है। प्रोटोकॉल जैसे कि SMTP, TCP, IP, UDP, SSH, दीज आर द प्रोटोकॉल्स। ठीक है। ये बेसिकली आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो नेटवर्क में मौजूद मल्टीपल डिवाइसेस को डेटा कम्युनिकेट करने में, डेटा कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं या पॉसिबल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब सर्वर। वेब सर्वर बेसिकली मशीन होता है कोई भी, जैसे कि आप मिनी कंप्यूटर हो सकता है या फिर इट कैन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप पूछ रहे हैं इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन है टू स्टोर द डेटा, टू प्रोसेस द डेटा, टू सर्व वेब पेजेस या टू इनपुट डेटा। तो वेब सर्वर यानी ऐसा सर्वर, ऐसा मशीन जिसमें वेबसाइट से रिलेटेड डेटा मौजूद हो। और वेबसाइट में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, तो इसका काम क्या होता है, वेब पेजेस को सर्व करना। तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द टर्म नेटवर्क टोपोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब। ये नेटवर्क टोपोलॉजी जो टर्म है इसको हम कैसे, इसका यूज कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन। तो बेसिकली टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी का मतलब होता है लेआउट या फिर आप कह लो अरेंजमेंट या फिर पैटर्न। कंप्यूटर्स को अरेंज करने का जो पैटर्न होता है, लेआउट होता है, उसको हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ अ नेटवर्क्स फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इस वीडियो का, व्हाट इज द टर्म फॉर अ प्रोग्राम दैट कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्रोग्राम लर्न करे एक्सपीरियंसेस के बेस पे, तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं या उस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मशीन लर्निंग या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर रोबोटिक्स। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी मशीन लर्निंग। ठीक है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है क्योंकि अभी बहुत ट्रेंडिंग में ये सारी चीज़ें, और मशीन लर्निंग बेसिकली AI की ही एक ब्रांच है या फील्ड है यूँ कह लें, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी और रोबोटिक्स भी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज ASCII स्टैंड्स फॉर। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ASCII की फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अच्छा, आस्की कोड होता क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कीबोर्ड के जो कीज हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया ताकि हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके आगे उसको फर्दर प्रोसीड कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कीबोर्ड से की प्रेस करा है ए, ठीक है, देन ए जो की आपने प्रेस करा है वो आपके समझने के लिए है ए, ठीक है, जो कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज का हिस्सा है। यहाँ पर इनसाइड द सिस्टम इट विल कंसीडर दैट इज 65 एंड इट इज सेट बाय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि इसको हम कहते हैं आस्की कोड, ये आपका आस्की कोड होता है, ठीक है। देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी लैंग्वेज यानी बिट्स की फॉर्म में, यानी जीरोज एंड वंस की फॉर्म में, इस तरीके से जो भी इसका कोड है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो आस्की कोड ये होता है, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म। अच्छा, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इसमें से कौन सा है जो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि दिस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, दिस इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर टूल। ये आपको क्या करता है, बहुत सारी फैसिलिटीज देता है डेटा को स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को आपके। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर टूल कौन सा है और कौन सा नहीं है देख लेते हैं। ऑप्शन माइस्क्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डी यानी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये बेसिकली तीनों ही आपके सॉफ्टवेयर टूल है जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है, एक मैथडोलॉजी होती है, तरीक़ेकार होता है जिसको हम कहते हैं SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हमने नाम दिया हुआ है, कुछ नाम दिए हुए उन मैथडोलॉजीज को। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन है वाटरफॉल है, एजाइल है, स्पाइरल है या ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका राइट आंसर है डी यानी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही बेसिकली सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कुछ मैथडोलॉजीज हैं जो अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर डिसाइड किए जाते हैं कि यहाँ पे वाटरफॉल यूज किया जाए, एजाइल यूज किया जाए, स्पाइरल यूज किया जाए, डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द टर्म फॉर अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर, ठीक है। वो डिवाइस जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती है, तो वो डिवाइस कौन सी हो सकती है अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हब है, स्विच है, राउटर है या फिर बोथ ए एंड बी। तो भाई हब के ज़रिए भी हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और स्विच के ज़रिए भी कर सकते हैं, बट राउटर यहाँ पर इस्तेमाल होता है दो नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए, दो नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। और विद इन अ नेटवर्क हम यूज़ करते हैं हब और स्विच। इन दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CPU विच इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है जी। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है टू स्टोर डेटा, टू प्रोसेस द डेटा, टू इनपुट द डेटा या टू आउटपुट द डेटा। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है प्रोसेस करना डेटा को, तो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डज DNS स्टैंड्स फॉर। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल, इसकी एब्रीविएशन DNS की फुल फॉर्म पूछी गई है। DNS की फुल फॉर्म बताने से पहले मैं बता दूं DNS क्या होता है। DNS बेसिकली आपकी एक सर्वर मशीन होती है जिसमें बहुत सारे IP एड्रेसेस स्टोर होते हैं। अब वो IP एड्रेसेस किसके होते हैं, वो डोमेन नेम के होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब डोमेन नेम क्या होता है, जो आप अपने URL पे लिखते हो, जैसे google.com, facebook.com, daraz.pk। तो ये बेसिकली जो डोमेन नेम कहलाते हैं, इनका बेसिकली एक IP एड्रेस होता है। हमारे इंटरनेट में मौजूद जो डिवाइसेस होती हैं वो बेसिकली डोमेन नेम को नहीं समझती हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए IP एड्रेसिंग का यूज़ करती हैं। तो हर एक डोमेन नेम ट्रांसलेट होता है पहले IP एड्रेस में, देन फिर वो अपने डिज़ायर सर्वर पे जाके आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है जी। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डज बायोस स्टैंड्स फॉर, ठीक है। बायोस बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, जब आप कंप्यूटर को पावर ऑन करते हो, पावर सप्लाई करते हो, तो वहाँ से डेस्कटॉप डिस्प्ले होने तक का जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है,
तो वो बेसिकली किस प्रोग्राम के थ्रू होता है, वो होता है बायोस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है जैसे कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम है, या बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, या बाइनरी इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जितनी भी पैराफेरल डिवाइसेस अटैच होती हैं आपके सिस्टम के साथ, उन सब में जो डेटा फ्लो होता है उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये बायोस प्रोग्राम का काम होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, स्कैनर भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, अक्सर ना इनपुट डिवाइसेस में ये वाले ऑप्शंस नहीं देखे मैंने, अब नहीं आते, पहले आते थे। अब क्या होता है कि OCR, MICR, ठीक है, सॉरी IMCR, और इसके अलावा OMR, इस तरह के जो नेम्स होते हैं ना, ये जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं, इनके नेम्स अक्सर जो है ना ऑप्शंस में होते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये भी इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। कीबोर्ड माउस तो खैर आजकल बच्चे को भी पता है, तो ये इसके हवाले से भी मैं आपको एक MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लॉटर, या फिर इंटरनेट। तो यहाँ पर हार्डवेयर क्या क्या है आपका, यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ये भी क्या होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, ठीक है। प्लॉटर जो है यहाँ पर ये है आपका हार्डवेयर कंपोनेंट, ठीक है। आपका जो प्रिंटर होता है वो स्पेसिफिक साइज के पेपर को प्रिंट करता है, जैसे कि A4 साइज, लीगल साइज फॉर एग्जांपल। इससे बड़े साइज के पेपर को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्लॉटर, जिससे बैनर वगैरह को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है, ठीक है। इंटरनेट जो है वो आपका क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो वी कांट से दैट कि ये इंटरनेट जो है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज VPN स्टैंड्स फॉर। तो VPN की फुल फॉर्म क्या होती है, और यहाँ पे ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या फिर वर्चुअल पब्लिक, या फिर वेरिएबल प्राइवेट नेटवर्क, या फिर वेरिएबल पब्लिक नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। VPN आपका प्राइवेट नेटवर्क आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आपके IP एड्रेस को, आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, मास्क कर दिया जाता है उसके ऊपर, ताकि कोई भी उसको देख ना सके, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट टू सर्वर के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी कंपोजिंग में मिस्टेक हो गई थी, मैंने अभी देखी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर उस पर ब्लू हुआ है, तो ये बिट इसका राइट आंसर है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट, यानी 0 या फिर एक 1, तो ये सिंगल 1 ये एक बिट है, ये 0 एक बिट है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका बाइट, फिर किलोबाइट, देन उसके बाद मेगाबाइट, फिर उसके बाद आपका गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, ये सारे आपके यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। बट स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रैम। तो रैम का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ऑप्शन है टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू प्रोसेस द डेटा, या फिर टू इनपुट द डेटा, या फिर टू स्टोर डेटा टेम्पोररी। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी रैम क्या करता है, डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो ऑप्शन है कीबोर्ड, जो कि नहीं है। मॉनिटर जो है क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। माउस भी नहीं है, स्कैनर भी नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को जो दी जाती हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है जी, प्रोग्राम कहते हैं। और जो मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबसे पहले आपका सिंटैक्स होता है, फिर कलेक्शन ऑफ सिंटैक्स जो होते हैं वो मिलकर आपके क्या बनाते हैं, आपका प्रोग्राम बनाते हैं। फिर मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं लॉजिकली, फिर वो आपका एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा हायरार्की होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ प्रोग्राम दैट कैन रन मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, ठीक है। वो प्रोग्राम जो मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग,
मल्टी थ्रेडिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इसको मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग भी कह सकते हैं। तीनों नाम इस टास्क के लिए, इस प्रोसेस के लिए कहे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।